अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन भारतीय भवन का मैथ क्वेश्चन नंबर 5 बनाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ फिर से प्रैक्टिस करें। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को हमने कंप्लीट किया उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से, एक समकोण त्रिभुज की रचना करें। ध्यान इधर, एक समकोण त्रिभुज की रचना करें। कौन सा त्रिभुज? अच्छा एक बात बताओ, इसके पहले बोला था क्या बोला था? समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज, तो हम उसमें 60 डिग्री का एंगल ले रहे थे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला? समकोण। यहाँ कितना का एंगल लेना पड़ेगा? यहाँ कितना का एंगल लेना पड़ेगा? 90 डिग्री का। अच्छा 90 डिग्री, कौन ऐसा व्यक्ति जो इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाने के जानता है? हम तो सबको सिखाएं। चलो कोई बात नहीं, जिसको नहीं भी आता है तो हम आपको तुरंत बताते हैं बोर्ड पर, आपको केवल शांति से सुननी है। ठीक है, ध्यान दो। एक समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण के अतिरिक्त का मतलब हो गया इसमें कर्ण नहीं बोला है, कर्ण नहीं बोला है, कर्ण से इसको लेना देना कुछ नहीं है। कर्ण के अतिरिक्त 4 सेमी और 3 सेमी। अच्छा बताओ, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इसमें कहा कर्ण को अतिरिक्त, मानो कर्ण को हटाइए। कर्ण के मतलब हम नहीं जानते हैं, कर्ण के बारे में नहीं बता रहा है। कर्ण के अलावे 2 भुजा, एगो 4 है एगो 3 है। अब दो में से किसी को आधार किसी को मान सकते हैं, किसी को लंब मानिए किसी को आधार मानिए। अरे लंब आधार मानना पड़ेगा ना किसी को। आइए सबसे पहले हम 4 है उसको मान लेते हैं आधार। क्या मान लेते हैं? यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन में आधार। आधार कितना बाबू? 4 सेंटीमीटर। अन्य भुजा, अन्य भुजा जिसको हम लोग शीर्षलंब भी बोल सकते हैं। शीर्षलंब कितना सर? 3 सेंटीमीटर। कर्ण की चर्चा ही नहीं है। त्रिभुज कैसा बनाना है? समकोण। त्रिभुज कैसा? समकोण त्रिभुज। समकोण समकोण त्रिभुज। अच्छा कितना गुना बनाने के लिए? संगत भुज। समकोण त्रिभुज संगत भुजा की, संगत भुजा की 5/3 गुना। देखिए आप लोग ध्यान देकर के नहीं बना रहे, हमको ऐसा लग रहा है। अब हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ जाइए। क्या करना है? सबसे पहले आधार लेना है 4 सेंटीमीटर से। इस स्केल में लीजिए आधार कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। आधार कितना लेना है? 4 सेंटीमीटर। हमारे अंदाज से अनुमान से ले लेते हैं आधार 4 सेंटीमीटर। चलो ले लीजिए 4 सेंटीमीटर। ध्यान दो, इसका नाम रखो सर आधार। अब नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। इसमें इसके पिछले वाले क्वेश्चन में BC बराबर दे रखा था, अभी यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, तो अपने मन से नाम इसका रखते हैं। इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रखते हैं B। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या बोला सर? देखिए क्वेश्चन का कमाल यही है, अगर उसका नाम दे रखा है तो आपको नाम वही रखना पड़ेगा जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है। अगर नामकरण का चर्चा नहीं किया गया है तो आप अपने मन से रख सकते हैं। हम जैसे जैसे बोलेंगे आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। हम आपको आसानी पूरा विश्वास दिलाते हैं, क्वेश्चन आपसे भी बनेगा, हमारे से तो बनेगा ही बनेगा, आपके साथ आपके हमारे साथ आपका भी बनेगा। ठीक है, ध्यान रखो। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर आधार ले लिए। उसके बाद बोला क्या? अन्य त्रिभुज समकोण बनाना है। अच्छा पिछला वीडियो वाला जो क्वेश्चन बना थे 4था नंबर, उसमें कहा था कि त्रिभुज बनाना था, हम 60 डिग्री का एंगल लिए थे। यहाँ बनाना है समकोण, तो समकोण के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री कोण? 90 डिग्री कोण बनाने के लिए आप क्या करें सर? मापर अपने हाथ में उठा लेंगे। मापर अपने हाथ में किस प्रकार से? अब बना रहे, बनाइए 1.5 सेंटीमीटर। इसको कितना लेना है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर लेकर आइए ए बिंदु के पास। देख लो सर एक बार, ए बिंदु के पास आइए, एक बार गोल से इसको काट लीजिए जैसे कि हम काटते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऐसे काटिए। कट गया? अभी कुछ नहीं बचा, अभी 180 डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री का। अगला स्टेप में क्या करना है? एक बार यहां से लेकर करके इसको काटेंगे, एक बार यहां से लेकर के इसको काटेंगे। ठीक है, यानी एक बार यहां से काटेंगे ऐसे कटेगा, एक बार यहां से काटेंगे तो ऐसे कटेगा। अब ये दोनों बिंदु पर मापर को सेट कीजिए और काटिएगा तो एक बार ऐसे बनेगा, यहां से ऐसे बनेगा और यहां से ऐसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक बार ऐसे एक बार ऐसे बनेगा ना जी। अब आपको करना क्या है? यहाँ सेट कीजिए इसको और खींच दीजिए। जितना बड़ा आपको खींचना है उतना बड़ा खींचिए। हमारे पास स्पेस के अभाव होने के कारण अभी इतना ही बड़ा खींचते हैं। कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तक आप लोग से बनेगा। 90 डिग्री कोण बना जी, बिल्कुल बढ़िया है। 90 डिग्री कोण बना और खींच देंगे एक रेखा को, यहाँ तक बना दिए। अब ध्यान रहे हमको कितना बोला है? अन्य भुजा 3 सेंटीमीटर। अन्य भुजा 3 सेंटीमीटर। तो आप इससे नापिए कि हमारा 3 सेंटीमीटर कहाँ है, वहां जाकर के बिंदु दे देंगे, डॉट दे देंगे। हमने नापा 3 सेंटीमीटर, मान के चलो मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, इसका नाम रख दो, ये है, ये B है, इसका नाम रख दो C। कोई दिक्कत किसी को? ABC, ABC 3 को मान लिए। अब करना क्या है? क्या सर हम इसको इससे मिला सकते हैं? ध्यान देना साहब,
इधर वाला क्वेश्चन को आप मिटा सकते हैं, इधर वाला एंगल को आप इस एंगल को रहने दीजिए, वैसे गोल बना लीजिए, या तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये 90 डिग्री कोण बन गया, ठीक है, यानी 90 डिग्री कोण बन गया, इसको समकोण बोलते हैं। अच्छा आप बताओ, अब इसको यहाँ से मिला दो। हम अभी मिलाने के लिए क्या बताए थे, सिंपल से इसको यहाँ से मिला दीजिए। अगर ऐसे नहीं मिलेंगे तो फिर 60 डिग्री कोण बनाइए। फिर कितना डिग्री कोण बनाना पड़ेगा, 60 डिग्री का नहीं, 60 डिग्री का आधा बनाना पड़ेगा, 30 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा। 30 डिग्री कोण बनाने के लिए सिखाए हैं। अगर आपको लगता है कि ये लेंदी है तो यहाँ से यहाँ कोण को मिला दीजिए, सिर्फ ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ तक प्रोसेस हो गया, त्रिभुज बन चुका है, लेकिन अब अगला नीचे जो दिया गया है 5/3 गुना है। हम क्या करेंगे सर, यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए बारी आ गया, आप ऐसे खींच देंगे, यहाँ से रख के काटेंगे सर, कुछ इस प्रकार से कट जाएगा। 60 डिग्री कोण हमने बना दिया, 60 डिग्री कोण हमने बना दिया। अब इसके बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में इधर वाला को हटा देंगे सर, ऐसे देखने में भद्दा लगता है, इसका नाम बढ़िया से फ्रेश है। इसको बराबर बराबर कितने भाग में काटना है, सबसे बड़ा इसमें कौन है, 5। हम मापा से 5 जगह बराबर बराबर भाग में काटेंगे। काटने के लिए आप 1.5 या 2 ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 बराबर भाग में बांट दिए। इस पांचों का नाम लिखेंगे। नाम किस प्रकार से, ए है, A1 A2 A3 A4 A5 तक हो गया, A5 तक हो गया, कोई दिक्कत किसी को। अब अगला स्टेप में क्या करनी है, कह रहा है कि संगत भुजाओं को 5/3 गुनी, 5/, थोड़ा सा गौर करो, इसको दिमाग को चलाओ। संगत भुजा से 5/3 गुना है, 5/, अच्छा बताओ 5/3 गुना अगर करेंगे, अगर मान के चलो हम 3 से गुना भी कर, 3 से 3 कट जाएगा, 5 गुना हो जाता है कि नहीं। एक मतलब साफ ये कहना चाह रहा है कि ये जो अंक होगा, ये जो भुजाएं जो आएंगी, ये जो भुजा आएंगी, ये इससे बाहर जाएगा, इससे किधर जाएगा, बाहर जाएगा। हम क्या करेंगे सर, 5/3 का मतलब हो गया, नीचे वाला जो भाग है 3, इसको मिला देंगे b के साथ, इसको मिला देंगे b के साथ, देखिए मिलाते हैं। अब यहाँ बनाइए 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री कोण बना लिए, यहाँ से लेकर काट दीजिए, मान चलो ऐसे कटा, इस कोण को इससे मिला दिए, b से मिला दिए, अरे b से मिला दिए 3 को। अब बचा क्या सर, 5। इस 5 को मिलाने के लिए आपको यहाँ 60 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा, फिर बना दिए। अब देखना, इसको नापना पड़ेगा, इस मापर के सहायता से यहाँ नापना पड़ेगा कि हमने यहाँ कितना डिग्री कोण लिया है। इस कोण को ले लिए और उतना ही डिग्री पर यहाँ लेकर के काट देना है इसको, ऐसे जैसे हमने काटा इस प्रकार से। अब क्या करना है, ध्यान रखें बोर्ड पर, थोड़ा सा इसको और बढ़ा दीजिए। हम ऐसे करके इसको बढ़ा देते हैं, आगे जो भी होगा नाम लिख देंगे। इस कोण को इससे मिला देंगे, देखिए थोड़ा सा ठीक से पीछे खींचा गया, इस कोण को इससे मिला देंगे। बताइए यहाँ तक बन गया आप लोगों से, इसको बढ़ा दीजिए, ए बी, अगर यहाँ ज्यादा बढ़ गया तब इसको B1 भी बोल सकते हैं, B1 बोल सकते हैं। अब क्या करना है सर, ये जो रेखा गया था ऊपर में, यहाँ से फिर से खींच करके इसको मिला देते। कुछ बोले, देखिए हमारा क्वेश्चन को पार कर जाएगा, इसको बढ़ा देते और यहाँ से बराबर में 60 डिग्री का कोण बनाते। ये जितना एंगल बना है वहां से यहाँ अपना बराबर लेके काट देते, यहाँ से कट गया। अब इस जहां तक जाता आप उसके साथ मिला देंगे, इस प्रकार से। अगर ऐसे बना दिए तो ये क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज बन के रेडी हो गया। आप नाप सकते हैं, आधार 4 सेंटीमीटर, अन्य शीर्ष लंब 3 सेंटीमीटर, उसके 3 बराबर भागों बांट दिए, पहले 3 से मिला दिए b को, c को मिला दिए 5 से। अब इसके अंतिम कार्य आएगा सर रचना, क्या आएगा, रचना। अब रचना के लिए हम बार बार क्वेश्चन बता रहे हैं, रचना फिर अपने आप से लिख सकते हैं। सबसे पहले 1 में लिखेंगे क्या सर, सबसे पहले 1 में लिखेंगे हमने a से लेकर के b तक कितना डिग्री बनाया था सर, 4 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ लिखे नहीं थे। A से लेकर B तक 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा। फिर उसने बताएंगे सर A के पास CAB के पास कौन 60 डिग्री का कोण बनाया, जो हमको समकोण बनाती है, क्योंकि क्वेश्चन में आता समकोण बनाना, तो हमने समकोण बनाया, 90 डिग्री कोण बनाया। इसको मिला दिए सर 3 सेंटीमीटर की जगह पर काट दिए। उसके बाद आगे 5 भागों बांटे, B को मिला दिए A3 को मिला दिए B से। चौथा स्टेप में लिखेंगे A5 को मिला दिए B1 से। B1 के स्थान पर 90 डिग्री कोण काटते हुए हमने ऊपर मिला दिया। ऊपर वाली रेखा को हमने तो y बोला सर, और इस रेखा को हमने क्या बोला, x बोला। इस प्रकार से आप काट सकते हैं क्वेश्चन। अगर आप रचना लिख देते हैं तो इस क्वेश्चन में भी आपको मिलेंगे पूरे 5 अंक, पूरे 5 अंक। ध्यान रहे, हमने जिस स्टेप बाय स्टेप बताने का काम किया है, आप भी उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। क्वेश्चन 100% आपको समझ में आने वाला है, क्वेश्चन आपको 100% समझ में आने वाला है।